आरक्षण में संशोधन की आवश्यकता है, ये किन्होंने कहा है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी पहले कहा था कि आरक्षण में संशोधन की आवश्यकता है। अब ये केस क्या साजिश है? अरे संविधान में हम जनता दल यूनाइटेड का श्रद्धा है, उस पर विश्वास करते हैं और भारत का नाज है। भारत का संविधान पूरे विश्व में एक महान संविधान है। इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। इन्होंने जो अधिकार हमें दिया है उसे छीनने का अधिकार किसी सत्ताधारी को नहीं है। सिर्फ सत्ता में बने रहे इसलिए लोगों के बीच भाईचारा को समाप्त करना चाहती है, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है, संविधान में संशोधन करके एक धर्म को प्राथमिकता देना चाहती है। ये बर्दाश्त जनता दल यूनाइटेड नहीं करेगी। संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ आज जनता दल यूनाइटेड सड़क पर है। आज भागलपुर में संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ आज प्रदर्शन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विपिन बिहारी सिंह साहब। क्यों जरूरत पड़ी संविधान बचाओ देश बचाओ की? आज आप देख रहे हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निरंकुश सरकार है। आज वह संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। आप ही के माध्यम से हम लोगों ने सुना है, उनके महालेखागार ने कहा है संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। साहब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, बावजूद इसके आप लोग सड़कों पर क्यों है? कैसे नहीं करा जा रहा है? उनका जो पदाधिकारी है, उनका जो जिनके इशारे पर सरकार चलती है आरएसएस के माध्यम, आरएसएस के कहने पर, मोहन भागवत जी के कहने पर, उनका वक्तव्य क्यों आ रहा है आरक्षण में संशोधन की आवश्यकता है? उनके महालेखागार ने क्यों ऐसा वक्तव्य दिया कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है? फिर आवश्यकता नहीं है, फिर पदाधिकारी पर क्यों नहीं लगाम लगाता है? मैं इससे मांग करता हूँ, ऐसे पदाधिकारी पर लगाम लगाइए। अगर आपकी स्वच्छ सरकार है, क्या नहीं चाहती है? कई संशोधन कर दिया। अगर इसलिए हम लोग सरकार पुत्र हैं, अगर 2024 में पुनः यह सरकार आ जाएगी, वास्तविक में संविधान नहीं बचेगा, देश खतरे में है। आपको के लोग कह रहे हैं कि इस बार 25 में बिहार भी जो है साफ है, जहाँ पे भाजपा की सरकार होने जा रही है। दावे के साथ कहता हूँ बिहार में उनका नहीं चलेगा। 40 में 40 सीट महागठबंधन के झोली में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कुछ चलने वाला नहीं है, ये मैं आपको दावा करता हूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि भागलपुर की सड़कों पर जनता दल यूनाइटेड के लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ। इस वक्त आप विपिन बिहारी सिंह साहब को सुन रहे थे कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। शिशुपाल जी, संविधान बचाओ देश बचाओ, आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? लगातार भाजपा कह रहे हैं कि किसी तरह की संविधान से छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। देखिए, केंद्र में जो बैठी भाजपा समर्थित सरकार है वो आरक्षण समाप्त करना चाहती है, संशोधन करना चाहती है संविधान में, और ये छेड़छाड़ जनता दल यूनाइटेड कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार आज का ये कार्यक्रम हम लोगों का था संविधान बचाओ। घंटाघर चौक से खलीफाबाग चौक होते हुए अंबेडकर चौक स्टेशन चौक पहुँचे हैं हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी साहब के नेतृत्व में, और माल्यार्पण प्रतिमा पे हुआ है और स्टेशन चौक पे लगातार नुक्कड़ सभा चल रहा है। हम लोगों के साथ महादलित आयोग के पूर्व सदस्य संजय राम साहब हैं। संजय राम जी, मोदी गारंटी लोग कह रहे हैं कि चलेगा, भाजपा के लोग कह रहे हैं कोई जाति जनगणना नहीं, कोई कास्टलिज्म नहीं, तो आप लोग संविधान बचाओ देश बचाओ की क्यों जरूरत पड़ी? भागलपुर के सड़कों पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा है कि भाजपा की सरकार जब आई है केंद्र में, यह गरीब विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, तमाम चीज़ का विरोध के साथ जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सभी को इन्होंने बेचने का काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर देश का लोग, ये गरीब गुरबा समाज अगर आगे नहीं आएगा तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जो संकल्प लिया कि हम गरीबों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यक को और किसानों को जो क्षेत्र में अधिकार दिया है उस अधिकार पर हमला हो रहा है। साथियों, आप देखे होंगे कि भाजपा सरकार में 2 करोड़ नौकरी कहाँ है श्रीमान? अभी तो से राज जीत रहा है भाजपा। सवाल है कि अभी तो मैं जीत गया सर, चाहूँगा कि ये जो मैकेनिक, ये जो इनका है बड़ा फिट है, ये ईवीएम का कमाल है, ये इसके पास वोट टूट है नहीं। आप लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं, यही बोलिएगा ईवीएम खराब हो गया। लेकिन सवाल भी हंस रहे, यही बात बोलिएगा ना सर? बिल्कुल नहीं, ईवीएम खराब। आप रिजल्ट देखिए ना। नहीं, आप जिस सरकार की जीतने की बात करें जिस राज्यों में 27 मंत्री उनके चुनाव हार गए हैं। अरे सत्ता आया ना शिशुपाल जी, इसका मतलब सत्ता में जो काम किया और 27 मंत्री चुनाव हार गए, इसका मतलब जनता के विरोध में काम हुआ।
गवाह है कि जब बैलेट पेपर का जब गिनती हुआ तो 190 सीट पर पार्टी आगे थी और जैसा ही ईवीएम खुला तमाम पर यह पीछे चली गई। इसलिए यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। पूरे देश प्रभु 3 राज्य जीत गया, भाजपा इससे इनकार कर सकते हैं क्या? इनकार हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बेईमान है, इस बात से पूरा देश भी इनकार नहीं कर सकता है साथियों। तमाम संस्थाओं को बेचने का काम किया है, संविधान पर हमला करने का काम किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उन्होंने कह दिया था रानी हो कि मेहतरानी हो, राजा हो कि रंग हो, राष्ट्रपति हो कि मजदूर को, सबको एक वोट का अधिकार है और वोट को बहन बेटी से भी ज्यादा रक्षा करके 2024 में इसकी विदाई तय है, इसे कोई नहीं रुक सकता है। और नीतीश कुमार जी के संकल्प को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। देश का बागडोर संभाले, यही जनता चाहती है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।